क्योंकि आपके साथ आपके आसपास वाले भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपका ठीक होना किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और प्रफुल्ल का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुश। और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो आपके पास होती है, बाकी सब आपको लोग कंट्रोल करते हैं। खुशी तो आपके पास ही है ना। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, जो इंदौर से बाजू में है। वहां पहला पला बड़ा, किसान का बेटा हूँ। बचपन से ही कुछ करने का मन था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मेरी उम्र वालों के साथ नहीं थी। 12-13 साल की उम्र का जब मैं था, तब मैं मूवीज नहीं देखता था, कार्टून नहीं देखता था। मैं अपने पिताजी के पास कोई उनका मित्र मिलने आता था तो उनके साथ बैठता था। तो पहली सीख क्या करी 12 साल की उम्र में, कि अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती जीरो। क्योंकि भाई आपने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा, वही बातें होगी, उस लड़की का नंबर, वो फोन, वो शेयर, वो फेसबुक लाइक, वो इंस्टाग्राम लाइक। तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से 2, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे, या दोस्ती ना भी करो, उनके आसपास बैठोगे, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। और सीख सिर्फ पीपीटी में नहीं होती, सीख सिर्फ ये बड़े बड़े सेमिनार्स में नहीं होती, सीख हर जगह से हो सकती है। करेक्ट। कहीं से भी सीख सकता है आदमी। जूते कैसे पहनते हैं वो भी सीख सकता है, हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज, पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए, वो हर चीज को नोटिस करे। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं यहाँ पे ज्ञान देने कम आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि वाहवाही कर रहे हैं लोग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो, और फिर देश का करो। करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप ये है। घर बेच के तीरथ नहीं होता है। खुद कुछ करोगे नहीं, ज्ञान दोगे तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो मैं बताता हूं, अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस आ रहा है? अच्छा, मेरी दुकान लगेगी तो मुझे बोल्ड में मेरी दुकान का नाम लगाना है। अगर मेरी दुकान चालू होगी तो मुझे येलो कलर यूज करना है। अगर मेरी दुकान हुई, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करना है तो मुझे ये ड्रेस पहनना है। अरे प्रफुल्ल भाई ने ऐसे जूते पहने, आप समझ रहे हो? फिर आपको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करके अप्लाई कर देना। करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन आपको करना है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग लाइक, इट्स अ 24/7 जॉब एंड इट्स अ मैराथन। एवरी डे यू मीट पीपल एंड यू ग्रीट पीपल। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी जिंदगी चालू करी, सीखता रहा, बताता रहा। पिताजी के साथ बैठता था, पिताजी के दोस्त आते थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे बिजनेस में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी इतनी कुंटल सोयाबीन पकी, इतने गेहूं पके। तो मैं उन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने लगा। तो मेरी उम्र के जो लोग बातें करते थे कि वो पिक्चर देखने चले, वो वहां चले, वो सारी चीजें खत्म हुई। तो धीरे धीरे सुपड़ा लग गया। तो अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आ गई, कंकड़ और जो भी बेकार की चीजें थी वो नीचे चले गई। अगर आपने डेली बेसिस पे अपने मित्रों को बदल दिया, अपने विचारों को बदल दिया, अपनी बातों के टॉपिक्स को बदल दिया, तो आपकी जिंदगी की तरक्की का सिक्का वहां से चालू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चालू करने किया। वहीं एजुकेशन ले ली, 11th-12th में कॉमर्स किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स पढ़ा, साथ में सीएफए पढ़ना चालू किया, लेवल 1 भी क्लियर किया। फिर बीकॉम के सेकंड ईयर के बाद घबराहट चालू हो गई। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे ना यहाँ पे, कितने लोग स्टूडेंट है? हाथ खड़े करो तो जरा। बहुत सारे लोग हैं यार। तो इनको बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो समझ नहीं आती, पर थर्ड ईयर सेकंड ईयर में पता चलता है जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा। पिताजी से कब तक पैसे मांगे? होता है कि नहीं होता है? डर लगता है ना, घबराहट होती है ना कि पापा से अगली बार पैसा किस चीज के लिए मांगेंगे? जूतों के लिए मांग लिया, जीन्स के लिए मांग लिया, टी शर्ट के लिए मांग लिया, पार्टी के लिए मांग लिया, पर आगे क्या? काम तो करना पड़ेगा। तो वही बीकॉम के सेकंड ईयर में घबराहट चालू हो गई कि आगे क्या। तो भाई मास्टर डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो आपकी जिंदगी के, मतलब मेजरली इंडियंस की 80-85%, 90% लोगों की आखिरी डिग्री होती है, और उसी के भरोसे उनका जिंदगी टिका होता है। करेक्ट। कि एमबीए कर लूंगा तो नौकरी लग जाएगी, एमबीए कर लूंगा तो ये हो जाएगा, पर होता नहीं है, ये हमको पता है। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों से दोस्ती करी, तो ये अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ गई। तो मेरे को पता चलिए कि कुछ होगा नहीं, फिर भी कोशिश करी। कैट जीमेट की 2 साल प्रिपरेशन करी, 82-83 परसेंटाइल तक गए। पर भैया बड़े बड़े जो कॉलेज है उनमें तो 95 परसेंटाइल चाहिए, 98 परसेंटाइल चाहिए। तो क्या करे बाकी जिसके नहीं आए? मर जाए? ऐसा थोड़ी हो सकता। तो घूमना चालू कर दिया भारत। 19 साल की उम्र का था,
ट्रकों में, बसों में हाथ देके भारत घूमना चालू कर दिया। बहुत अच्छा लगा घूमना, लोगों से मिलता था, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका नाम क्या, आपके पिताजी क्या करते हैं, मामा जी क्या करते हैं, काय का धंधा है, व्यापार कैसा करते हैं, ऐसे सवाल पूछने लग गए। तो क्या दूसरी सीख है यहाँ पे कि सवाल पूछना चालू करो। आज के बच्चों को देखता हूँ, रिश्तेदार आते तो भाग जाता है घर में से, कोई मिलने आता है तो अरे क्या करूंगा इससे बात करके, मेरा क्या फायदा। अगर हर चीज में फायदा देखने लग गए मतलब आपका विनाश चालू हो गया है। हर चीज में फायदा अगर देखने लग गए हो कि इससे मिलके क्या मिलेगा, ये मेरे को कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, ये मेरे फॉलोअर थोड़ी बढ़ा रहा है, ये मेरी जिंदगी में कुछ कर थोड़ी रहा है, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जिंदगी में। ये फिल्ट्रेशन का बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते हो और फिर अच्छा इससे अगली बार नहीं मिलो, पहली बार तो मिलो, तो पता चलेगा। तो ये करना चालू किया, अहमदाबाद चले गया, हैदराबाद घुमा, चेन्नई घुमा, चंडीगढ़ घुमा, गुड़गांव घुमा। 19 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, 19-20 की उम्र का था मतलब। तो अहमदाबाद अच्छा लगा मुझे, वही रुक गया मैं 1.5-2 महीना। एक फेसबुक में फ्रेंड बना था, हम तो गांव किसानों में बड़े बड़े, तो वहां पे कोई बड़े उम्र के दोस्त भी नहीं थे, मतलब बड़े पैसे वाले कोई दोस्त भी नहीं थे हमारे गांव में। तो एक फेसबुक पे फ्रेंड बना, तो उससे मैंने उसकी पल्सर गाड़ी ले ली और फिर पूरा अहमदाबाद घुमा 1.5-2 महीने। बहुत मजा आया घूम के, और व्यापारिक क्षेत्र है, हम किसान के बेटे हैं, वहां पे व्यापार करते हैं, मेरे जैसे लोग मिले जो कुछ करने वाले स्पिरिट वाले लोग थे। तो 1.5 महीने के बाद समझ आया कि आप क्या पेट्रोल तो जला ले 4-5 हजार का, काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैकडोनल्ड्स में गया, 4 मैकडोनल्ड्स में गया कि मैं बीकॉम पास हूँ, मैं ये करता हूँ। तो वो मैनेजर भैया ने नौकरी नहीं दी, उसको ऐसे लगा कि कल को ये प्रमोट हो जाएगा क्योंकि वेल एजुकेटेड और मैगजीन नौकरी खा जाए। तो 5वें मैकडोनल्ड्स में जाके बोला सर मैं 10वीं पास हूँ, मेरे को नौकरी दे दो। कभी कभी झूठ बोलना भी, तो उनने नौकरी दे दी, 37 रुपए घंटे में वेटर की नौकरी करी 5 महीने मैकडोनल्ड्स में। क्यों मैकडोनल्ड्स में करी? एक ही रीजन था कि अमेरिकन क्या करते हैं। जेफ बेजोस ने भी वहां भी नौकरी करी। तो यहाँ पे क्या सीख है, अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो। अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। तुम ऐसे कोई माया जाल में हो कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिले, विवेक सर का 6 घंटे का सेशन ज्वाइन कर ले तो सक्सेसफुल होंगे, तो तुम भैया गलत जगह बैठे हो। समझ देर से आएगी मेरे को लगता है। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं। तो यही करता क्या, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4-4.5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट, तो मैंने ठीक है भैया सीख लिए, लोग एक ही जगह अटके रहते हैं, मैंने कहा खुद की दुकान चालू करेंगे। तो उस समय अगर मैं होता, आपकी जगह कोई, मेरी जगह कोई और होता, तो वो पापा से 10-15 लाख रुपए लेता, दुकान डालता। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं संघर्ष करूंगा। संघर्ष अगर आपको ना मिले ना, तो संघर्ष को चुनने चले जाओ। संघर्ष अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिला है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके अगर आपको संघर्ष नहीं करने दिया, जो कि आज के माँ बाप का सबसे बड़ा दुख है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ बाप होंगे, आप इसलिए मेहनत करते हो, इसलिए दिन रात संघर्ष करते हो कि आपकी औलाद संघर्ष ना करे, ये अपने आप में बहुत बड़ा